सिंगापुर में भारतीय परिवार का पासपोर्ट चोरी हो गया। सिंगापुर एशिया का आधुनिक देश माना जाता है। यहाँ कानून का बहुत सम्मान किया जाता है। हर साल लाखों पर्यटक दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ घूमने आते हैं। इन्हीं पर्यटकों में भारत के गुजरात से आया एक परिवार भी था। परिवार के मुखिया का नाम मोहित देसाई था। उनकी पत्नी सोनल, 12 साल का बेटा यश और 8 साल की बेटी काव्या पहली बार विदेश घूमने निकले थे। मोहित सूरत में कपड़ों का छोटा व्यापार करते थे। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने परिवार को विदेश घुमाने का सपना पूरा किया था। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। सिंगापुर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मरीना बे, गार्डन्स बाय द बे और सेंटोसा द्वीप घूमने का कार्यक्रम बनाया। हर जगह तस्वीर खींची गई। बच्चे लगातार हंस रहे थे। सोनल बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उनका परिवार सुरक्षित और खुश था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही दिन उनकी पूरी यात्रा एक डरावने हादसे में बदल जाएगी। अगली सुबह परिवार होटल से निकलकर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र में पहुंचा। वहां हर तरफ भीड़ थी। अलग अलग देशों के लोग घूम रहे थे। दुकानों पर रोशनी चमक रही थी। बच्चे खिलौने देख रहे थे। मोहित ने एक दुकान से कुछ यादगार सामान खरीदा। भुगतान करने के बाद उन्होंने अपना छोटा बैग फिर से कंधे पर टांग लिया। उसी बैग में सारों के पासपोर्ट, कुछ नकद डॉलर, होटल के जरूरी कागज और वापसी की हवाई टिकट रखी हुई थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भीड़ में कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। कुछ देर बाद पूरा परिवार सड़क किनारे बैठकर ठंडा पेय पीने लगा। बच्चों ने कबूतरों के साथ खेलना शुरू कर दिया। मोहित भी उनकी तस्वीरें लेने लगे। तभी एक युवक तेजी से उनके पास से गुजरा। उसने हल्का सा धक्का मारा और आगे निकल गया। मोहित ने सोचा कि भीड़ की वजह से ऐसा हुआ होगा। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने होटल लौटने के लिए बैग खोला तो उनके हाथ कांपने लगे। बैग की सबसे बड़ी जेब खुली हुई थी। अंदर रखा छोटा पासपोर्ट पाउच पूरी तरह गायब था। मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बैग को बार बार उलट पुलट कर देखा, हर जेब टटोली। लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं था। सोनल घबरा गई। उन्होंने भी बैग देखा। कुछ ही सेकंड में दोनों समझ गए कि उनके सारों पासपोर्ट चोरी हो चुके हैं। बच्चों को अभी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। यश ने पूछा, पापा अब हम घर कैसे जाएंगे? इस छोटे से सवाल ने मोहित को अंदर तक हिला दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। परिवार तुरंत आसपास की सभी दुकानों पर गया। हर जगह पूछा कि कहीं किसी को पासपोर्ट मिला है क्या? किसी ने मना कर दिया। किसी ने कहा कि तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए। मोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें बार बार यही डर सता रहा था कि अगर पासपोर्ट किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए तो उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। वे तुरंत सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां मौजूद अधिकारी ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उसने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। फिर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करवाई। अधिकारी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सिंगापुर में ऐसी घटनाओं की गंभीरता से जांच होती है। लेकिन उसने यह भी साफ कहा कि पासपोर्ट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। यह सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए। शाम तक परिवार होटल लौट आया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। बच्चे पहली बार अपने माता पिता को इतना परेशान देख रहे थे। मोहित बार बार भारतीय दूतावास की वेबसाइट देख रहे थे। उन्हें पता चला कि नए यात्रा दस्तावेज बन सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। उनकी वापसी की फ्लाइट सिर्फ 2 दिन बाद थी। होटल का खर्च भी लगातार बढ़ रहा था। नकद पैसे भी पासपोर्ट के साथ चोरी हो चुके थे। अब उनके पास सिर्फ बैंक कार्ड बचे थे। मोहित ने अपने एक दोस्त को भारत फोन किया। उन्होंने सारी घटना बताई। दोस्त ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा। लेकिन फोन करते ही मोहित की आंखों से आंसू निकल गए। उन्हें लग रहा था कि
उन्होंने अपने परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उधर पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। कई कैमरों की रिकॉर्डिंग जोड़ने पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वही युवक जिसने भीड़ में मोहित को धक्का मारा था। उसके चेहरे की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस ने तुरंत उसकी पहचान शुरू कर दी। पता चला कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय जेब कतरा गिरोह का सदस्य था, जो विदेशी पर्यटकों को निशान बनाता था। लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया था। दूसरी ओर भारतीय दूतावास ने भी परिवार की मदद शुरू कर दी। अधिकारियों ने जरूरी कागज तैयार करने को कहा, लेकिन मूल पासपोर्ट के बिना प्रक्रिया आसान नहीं थी। मोहित हर घंटे पुलिस स्टेशन फोन करते। हर बार उन्हें यही जवाब मिलता कि जांच जारी है। रात को होटल के कमरे में कोई ठीक से सो नहीं पाया। काव्या अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। उसने कहा, अम्मा, हमें अपने घर जाना है। सोनल ने उसे सीने से लगाया, लेकिन उनके अपने आंसू भी रुक नहीं रहे थे। अगली सुबह अचानक मोहित के मोबाइल पर सिंगापुर पुलिस का फोन आया। अधिकारी ने कहा, आप तुरंत पुलिस मुख्यालय पहुंचे। हमें आपके मामले में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखाई दी। मोहित बिना समय गवाए अपने परिवार के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे। वहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बैठाया और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि भीड़ का फायदा उठाकर एक युवक ने बड़ी चालाकी से उनके बैग की चेन खोली और पासपोर्ट वाला पाउच निकाल लिया। कुछ ही मिनटों बाद वह दूसरी सड़क पर खड़ी एक कार में बैठकर फरार हो गया। पुलिस ने चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक से उसकी पहचान कर ली। वह एक अंतर्राष्ट्रीय जेब कतरा गिरोह का सदस्य था, जो कई देशों में पर्यटकों को निशाना बनाता था। उसी सुबह पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा। गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान कई देशों के दर्जनों पासपोर्ट और नकद डॉलर और चोरी का सामान बरामद हुआ। उन्हीं सामानों के बीच एक छोटा नीला पाउच भी मिला। अधिकारी ने जैसे ही वह पाउच मोहित के सामने रखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत पाउच खोला। अंदर सारों पासपोर्ट, हवाई टिकट और सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित थे। नकद पैसे जरूर गायब थे, लेकिन सबसे कीमती चीज वापस मिल चुकी थी। सोनल ने भगवान का धन्यवाद किया। यश और काव्या खुशी से अपने माता पिता से लिपट गए। कई दिनों का डर एक पल में खत्म हो गया। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह चोरी किए गए पासपोर्टों को नकली पहचान बनाकर बेचने की कोशिश करता था। लेकिन सिंगापुर पुलिस की तेज कार्रवाई के कारण उनका पूरा नेटवर्क पकड़ लिया गया। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी परिवार को बधाई दी और कहा कि समय पर शिकायत दर्ज कराने की वजह से कार्रवाई तेज हो सके। मोहित ने पुलिस अधिकारियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अगर आपने इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की होती तो शायद हम कभी अपने दस्तावेज वापस नहीं पा सकते थे। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, यही हमारा कर्तव्य है। 2 दिन बाद परिवार सुरक्षित अपनी तय फ्लाइट से भारत लौट आया। एयरपोर्ट पर उतरते ही मोहित ने गहरी सांस ली और उन्होंने महसूस किया कि विदेश यात्रा में सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि हर पल सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। घर पहुंचकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को पूरी घटना बताई। उन्होंने सभी को सलाह दी कि विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें और कभी भी उन्हें एक ही बैग में लापरवाही से न रखें और किसी भी घटना की तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस घटना ने मोहित और उनके परिवार को एक बड़ा सबक दिया। मुश्किल समय में घबराने के बजाय सही कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। अगर उन्होंने डर कर समय बर्बाद किया होता तो शायद उनके पासपोर्ट कभी वापस नहीं मिलते।
हाँ, इस अनुभव के बाद उनका विश्वास और मजबूत हो गया कि ईमानदारी, हाँ, धैर्य और सही समय पर की गई कार्यवाही बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान बन सकती है। हाँ, यह यात्रा उनके लिए सिर्फ विदेश घूमने की याद नहीं रही, हाँ, बल्कि जिंदगी भर याद रहने वाला ऐसा अनुभव बन गई, हाँ, जिसने पूरे परिवार को सावधानी, हाँ, साहस और उम्मीद का असली अर्थ सिखा दिया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।